हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। जैसे कि आपको थंबनेल और स्क्रीन पर देख के पता चल गया होगा कि आज से हम अपनी क्लास 9th के लिए जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट की जो पूरी सीरीज़ है उसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दिया था कि हम पूरे फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट क्लास 9th में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए सो दैट आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये पहला चैप्टर ऐसे ही देख रहे हैं इंटरेस्ट के लिए या फिर आपने ले लिया है तो मतलब आपको ये पता चल जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हो क्लास 9th की फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो मैंने वीडियो डाल दिया था। उसके बाद बच्चे बोलने लगे कि मैम अब चैप्टर 1 भी शुरू कर दो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ाने जा रही हूँ आज। तो हमारा चैप्टर 1 है ये, इसका नाम है मनी वॉट इट इज़। मतलब कि मनी क्या है। देखो हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि पैसा क्या है। अब आप सोचोगे कि मनी क्या है, मनी का मतलब होता है नोट, मनी का मतलब होता है सिक्के, है ना, यही सब तो मनी है। और क्या है मनी, तो मतलब इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो राह चलते इंसान को भी पता है कि मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है। किसी से भी पूछो और तेरे पास पैसे हैं तो वो बोलेगा हाँ मेरे पास पैसे हैं। फिर आपको क्या दिखाएगा, आपको बोलेगा कि देखो ये मेरे पास 5 का सिक्का है, ये मेरे पास 10 का कॉइन है ना, ये मेरे पास 100 का नोट है। आपको ऐसे दिखा देगा। बट क्या सिर्फ यही होते हैं मनी, या फिर इससे भी आगे कुछ मनी है। ठीक है, मनी का मतलब सिर्फ नोट या सिक्के ही है या कुछ आगे है। मनी हमें सबसे पहले नोट या सिक्कों के रूप में ही मिली जो हम आज देख रहे हैं, या इससे पहले भी कुछ और था। ठीक है, कुछ था या नहीं था, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में लेके चलिए, सारा देखिए, बार बार मतलब ये सोचते रहिए कि क्या मनी यही है जो मैं समझ रही हूँ, ये समझ रहा हूँ कि मतलब क्या फिर मनी इससे भी कुछ आगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। देखो कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उसको हमें पीछे से पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर साइंस में पढ़ रहे हो, मान लो कोई थ्योरी आई है, ठीक है, तो उससे पहले जितनी थ्योरीज आई और वो फेल हो गई या फिर अनसक्सेसफुल रही किसी रीजंस की वजह से, तो वो सब आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर भी सब कुछ बताया जाएगा कि पहले सिंबॉलिक मनी थी, फिर ऐसे, फिर कॉइन्स आए, फिर ये आया, फिर वो आया, ये सब क्यों फेल हो गया, और धीरे धीरे कैसे करके बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसी भी हमको देखने को मिलती है, या फिर इनटैंजिबल मनी जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी जैसे अमेजोन से परचेज करें तो अभी हमने क्या करा, अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया, हमने नहीं पैसे को छुआ। ठीक है, तो हमने मनी दिया, हमने कुछ परसेंट दिया उसको और हमें कुछ वैल्यू मिला, कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ सर्विस मिली। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कैसे हुआ, इस सबको हम पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ मनी, मनी का क्या हिस्ट्री है, मैंने वही बता दिया कि आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसको चलो शुरू कर देते हैं। आपको लग रहा होगा कितना ज़्यादा समझा रही हूँ, पर पहले लेक्चर में ये सब समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, समझेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। और अगर देखिए क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हो सकता है आप लोग स्कूल में ना हो तो आपके पास बुक ना है, तो स्क्रीन पर अच्छे से फोकस करिए और लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मनी पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम, जैसे अभी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मनी इज द फ्यूल दैट रन्स आवर होम्स एंड आवर इकोनॉमीज। मनी से क्या चलता है, हमारे घर और हमारी इकोनॉमी, देश की हमारी सब पैसे से चल रही है। ठीक है, इट हैज़ बीन इन सर्कुलेशन इन सम फॉर्म और द अदर सिंस द टाइम इमेमोरियल। मतलब कि बहुत ही पीछे टाइम से, बहुत ही पहले, मतलब उस टाइम से मनी चलती आ रही है, पर मनी का फॉर्म अलग था। ठीक है, मनी तो थी पर उसके फॉर्म्स अलग अलग थे। इट विल बी अराउंड परहैप्स फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। ठीक है, मतलब कि हर जगह, मतलब हर टाइम में ये रहा है। मनी इज यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। मनी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है। वी नो दैट आवर पेरेंट्स यूज मनी फॉर मीटिंग हाउस होल्ड नीड्स, है ना, हाउस होल्ड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस देनी पड़ती है, उनकी किताबें खरीदने के लिए, उनके कपड़े खरीदने के लिए, और कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी भी मिलती है। तो ये सब क्या है, ये सब अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, है ना, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग मनी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो येट मोस्ट ऑफ अस गिव वेरी लिटिल थॉट टू व्हाट इट रियली इज एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। देखो, तो अभी हमें पता है कि मनी क्या है। अभी जैसे कि मैंने शुरू किया, तो आपको क्या लग रहा है, आपको हो सकता है आपको पहले यही लगता हो कि नोट और सिक्के ही तो मनी होता है, और क्या मनी है, और तो कुछ मनी नहीं है। तो मतलब मनी जो वर्ड है उसको इतना हल्के में मत लो, उसको समझो अंदर तक जाके कि मनी क्या क्या है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं समझते। और एज अ फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट स्टूडेंट ये आपको ज़रूरी होता है कि आप इसको समझो और इसको अंडरस्टैंड करो वेरी क्लियरली। Therefore, it is necessary for us to take a closer look at money and develop a solid understanding of it. इसीलिए हमें क्या करना है, क्लोजर लुक लेना है मनी को अच्छे तरीके से समझना है बहुत ध्यान से, और एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी पे।
इवोल्यूशन ऑफ मनी पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, मनी का क्या मीनिंग है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मनी का मतलब होता है जो काम मनी करती है वो मनी है, ठीक है। एक सड़क पर चलते हुए इंसान से पूछोगे कि क्या मनी है, तो वो आपको अपने नोट और सिक्के दिखा देगा, मैंने आपको पहले ही बताया, वो बोलेगा यही तो है मनी, और इससे अधिक क्या मनी है। बट क्या सिर्फ मनी सिर्फ कॉइन्स और पेपर नोट्स ही है, नो वे, ठीक है। जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस है ना, उसको आप मनी नहीं बोलते, आप बोलते हो ना कि भाई मेरे पास इतना पैसा है मेरे अकाउंट में, वो पैसा आपके हाथ में तो नहीं है बट आपके अकाउंट में है, ठीक है। जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जाओगे बैंक, या फिर आप निकालोगे, ठीक है, जाओगे निकालोगे उसके बाद पेमेंट करोगे। बिफोर वी गेट इनटू अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी, लेट अस लुक एट इट्स हिस्ट्री ब्रीफली, ठीक है। मनी को, क्योंकि हम इस पूरे जो कोर्स जो हमारा पूरा 9th क्लास का चलने वाला है, इसको हम मनी और ये सब इनकम वगैरह समझेंगे इसमें, ठीक है। पर उसको समझने से पहले मनी क्या है, जिसकी हम फाइनेंस, क्योंकि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मनी क्या होता है, क्योंकि मनी तो फाइनेंस है, मतलब पैसा उसको कैसे मैनेज करें, तो पैसा होता कहाँ कहाँ है, क्या क्या होता है पैसा, किस किस चीज़ को हम फाइनेंशियल एक अथॉरिटी, मतलब एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जैसा समझते हैं कि भाई इस चीज़ से हमें कुछ फाइनेंशियल कुछ प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो उसको पहले मनी को समझना, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ मनी आप दो और आप कुछ भी ले लो, ठीक है। आप दुकान पर गए, आपने 10 रुपीज़ दिए, आप एक पेन ले आए, आप दुकान पर गए, आपने 20 रुपये दिए, आप कोई सब्जी ले आए, ठीक है। तो मनी क्या है, मनी नहीं कुछ एक्सचेंज, मनी एक मीडियम है जिससे हम अपनी गुड्स को या फिर सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इट अलोज अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स, मतलब हमारी जितनी भी नीड्स हैं और वांट्स हैं सबको सेटिस्फाई करने के लिए ये हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो हिस्ट्री ऑफ मनी है, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ मनी इज अ स्टोरी स्पैनिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब कि इस बहुत ही सालों से चलती आ रही है मनी की हिस्ट्री। अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो मनी के हमें दिखते हैं वो है शेकल। शेकल एक टाइप का यूनिट है, एंशियंट यूनिट, जिसको यूनिट ऑफ वेट, जिसमें वेट किया जाता था चीज़ों को, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ किया जाता था, किंगडम ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन इज इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इज इन इराक, ठीक है। जो इराक का जो एरिया है वहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ग्रो हुई थी, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में किंगडम था बेबीलोन, ठीक है। तो बेसिकली इन इराक जो शेकल था, एक एंशियंट यूनिट है वेट का, वहाँ पे सबसे पहले, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं ताकि शेकल ही नजर आए हमको, सिर्फ शेकल, ठीक है। यहाँ पर ये शेकल लिखा है, तो यह क्या है, ये एक एंशियंट यूनिट माना जाता था जिसको हम सबसे पहले यूज़ किए कहाँ पे, इराक में। सॉल्ट वॉज यूज्ड एज मनी ड्यूरिंग अर्ली सोसाइटीज इन यूरोप, तो अर्ली सोसाइटीज जो यूरोप में थी वो सॉल्ट को, नमक को यूज करती थी एज अ मनी, ठीक है। क्योंकि और हो, देखो अगर मनी को किसी चीज के रूप में यूज किया जा रहा है, मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि ये पत्थर मनी है, तो इसका मतलब ये पत्थर बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, तभी उसको मनी का दर्जा दिया जा रहा है। समझ में आ रही है आपके बात। ऑक्स शेप्ड बार्स ऑफ कॉपर, तो कॉपर के जैसे कि ये बार्स बना दिए ऑक्स शेप, ठीक है। तो इन सबको मनी के तौर पे यूज किया जाता है। इन ब्रॉन्जेस, ब्रॉन्जेस क्या है, जहाँ पर हमारी जिस एज में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई है उसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्रॉप सच एज टोबैको, राइस, व्हीट, इंडिगो, मेज वर ऑल्सो यूज इन द बार्टर सिस्टम एज मनी, ठीक है। अब यहाँ पर बार्टर सिस्टम आ गया है। अब देखो, अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। बार्टर सिस्टम बेसिकली होता है जब जहाँ पे हम गुड्स को गुड्स की एक्सचेंज करते हैं। मान लो कि मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई देखो मुझे 10 रुपये का पेन चाहिए, मतलब 10 रुपये नहीं, मतलब मुझे एक पेन चाहिए, और दूसरा बंदा बोलता है ठीक है मुझे एक पेज चाहिए, तो मेरे पास पेज है पर पेन नहीं है, उस बंदे के पास पेन है पर पेज नहीं है, तो वो मुझे बोलेगा कि देखो तुम मेरे से ये पेन ले लो और मुझे अपना ये पेज दे दो। बट हुआ क्या, जो मेरा पेन था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है। उस बंदे को क्या हुआ, उसने मुझे 50 रुपये का मान लो पेन दे दिया और उसको एक ही पेज मिला, तो उसको तो बहुत लॉस हो गया। तो ये सब कुछ लॉसेस थे बार्टर सिस्टम के, जिसको ख़त्म करने के लिए हमें मनी का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पे आपको एक लॉस बता दिया मैंने, और एक ये भी बता दिया कि बार्टर सिस्टम क्या है, जहाँ पे हम गुड्स को, मतलब कि चीज़ों को, मतलब सामान को सामान खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मनी हैज़ बिन डिफरेंट फॉर्म्स ओवर इट्स हिस्ट्री, ठीक है। तो मनी मतलब कि पूरी हिस्ट्री चलती आ रही है, तो मनी का जो फॉर्म है वो बदलता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि एक बहुत ही लंबे समय तक एक ही चीज़ रही और वही तक अभी भी चली आ रही है, नो वे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो चेंज होती रही, क्योंकि देखो कोई भी सिस्टम हम बनाते हैं तो हम देखते हैं अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वो चीज़ें ठीक हुई हैं। मनी इज एन इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। मनी इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको आप अंडरलाइन कर लो।
मनी इज अ सिंबल दैट represents the value of goods and services. ठीक है, द क्रिएशन ऑफ मनी इज मेड पॉसिबल बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव द कैपेसिटी टू अकॉर्ड वैल्यू टू सिंबल्स. जो क्रिएशन ऑफ मनी है वो क्यों पॉसिबल हो पाई? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या करा भाई, देखो मैं बोलती हूँ, जो मैंने अभी जो पहले एग्जांपल लिया उसी को दोबारा लेती हूँ. अभी जो बंदा है वो बोलता है भाई मुझे पेज तो चाहिए और तुम्हें पेन चाहिए, मेरे पास पेन तो है पर पेज नहीं है. बट यार मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं तुमसे पेज तो ले लूँगा बट मुझे नुकसान नहीं हो जाएगा ऐसे कि मैं तुम्हें अपना इतना महंगा पेन दे दूँ और तुम तो सिर्फ मुझे पेज ही दे रहे हो? तो भाई ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है. तो क्या हुआ, जो ह्यूमन था उसने एक सिंबल के साथ कुछ वैल्यू अकॉर्ड की, कुछ उसने वैल्यू लगाई कि भाई पेज की वैल्यू तो बहुत कम है, अब ये तो मेरे से ज़्यादा वैल्यू का सामान ले रहा है और मुझको तो कम वैल्यू का सामान दे रहा है. तो भाई ऐसे नहीं, अब इसका मतलब ये सिस्टम सही नहीं. कोई दूसरा सिस्टम ईजाद करो, कोई दूसरा सिस्टम बनाओ, क्योंकि इस सिस्टम में तो भाई एक पार्टी को हो सकता है कई मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए. The acceptance of any object as money, be a gold coin, salt, a paper note, involves the consent of both the person one exchanging the money with the other person for goods and services. अब मान लो, अब देखो, अब आप अमेरिका में जाओगे और कहोगे मुझे रुपीज़ में एक बुक दे दो, है ना, उसको 70 रुपये दे के बोल रहे हो कि भाई 70 रुपये का मतलब भी तो $1 होता है, ये बुक $1 की है तो मुझे बुक दे दो. भाई ऐसे नहीं होता. जो दोनों पर्सनस हैं वो दोनों उस जो आप मतलब जिस भी चीज़ को आप मनी लेके एक तरीके से उसको बोल रहे हो कि भाई ये मनी है, तो जो दोनों बंदे हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आपस में जो सामान जो ले रहे हैं दे रहे हैं, तो वो दोनों उसको एक्सेप्ट करते होने चाहिए उस वैल्यू को. ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि सारे देश डॉलर को मानते हैं इसलिए ज़्यादातर जो ट्रेडिंग है वो डॉलर में होती है. देखो हर देश की करेंसी अलग है पर ज़्यादातर लोग डॉलर को फॉलो कर लेते हैं, डॉलर को मान लेते हैं, इसलिए डॉलर में ज़्यादा होती है. ठीक है, अब मैं कहूँगी अमेरिका से भाई तुम रुपए ले लो, वही वाला एग्जांपल ना, तो अगर रुपए में आप बोलोगे तो वो नहीं लेगा क्योंकि दूसरा अमेरिका में रुपए नहीं चलता. आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको अपनी करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करानी पड़ेगी. ठीक है, तभी आप वहाँ पे कुछ भी सामान वामान खरीद सकते हो. ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ह्यूमन बींग्स हैव एग्रीड टू यूज डिफरेंट मीडियम्स एज मनी. बहुत सारे सालों में मतलब डिफरेंट मीडियम्स को यूज किया एज मनी. दस मनी हैज अ ह्यूमन डायमेंशन बिसाइड्स एन इकोनॉमिक फंक्शन. मतलब इकोनॉमिक फंक्शन है ये तो समझ में आता है, पर एक ह्यूमन डायमेंशन भी है कि ह्यूमन इसके संग कितना वैल्यू अटैच करते हैं. एज ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैज इवॉल्व्ड द नेचर एंड फंक्शन ऑफ मनी इवॉल्व्ड टू. जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ी है तो मनी का जो नेचर और फंक्शन है वो भी इवॉल्व हुआ है. ठीक है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मनी पे आ जाते हैं. इनिशियली मनी वॉज नॉट अ फिजिकल एंटिटी. जो अगर शुरुआत की बात की जाए तो मनी एक फिजिकल एंटिटी नहीं थी. ठीक है, कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं था जो कि एक टाइम पे एग्जिस्ट करता हो. ठीक है, टू गेट अ पर्टिकुलर कमोडिटी पीपल हैड टू एक्सचेंज इट विद अनदर कमोडिटी. मतलब मैंने आपको क्या बताया कि कमोडिटीज वर एक्सचेंज्ड फॉर कमोडिटीज. मतलब कि एक कमोडिटी अगर आपको लेनी है तो आपको अपनी दूसरी कमोडिटी देनी पड़ेगी. ओके, जो बार्टर सिस्टम था ये वही है. एंड दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेशन ऑफ बार्टर. अब देखो मैंने जो आपको बताया जो एग्जाम्पल पेपर और पेन वाला, वो लिमिटेशन ऑफ बार्टर ही था. अब वो क्या बोलेगा कि भाई मैं अपना पेन तोड़ के दे देता हूँ तुम्हें, एक काम करो, क्योंकि भाई तुम मुझे पेज दे रहे हो, पेज का वैल्यू तो बहुत कम है, तो एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, इस पेन की जो इंक है उसको अपने पास रख लेता हूँ और इसका जो कैप है वो भी अपने पास रख लेता हूँ, तो मैं ये जो खाली ढक्कन है ये वो दे देता हूँ. भाई उसको क्या फ़ायदा हुआ? उसको तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. तो ये होगी लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. ठीक है, अगर मनी होता तो जितनी भी वैल्यू उस पेन की है बंदा उस वैल्यू को देता दुकानदार को और पेन ले लेता, है ना. तो ये कितना इजी नहीं हो गया. पर पहले ये सब इतना इजी नहीं था क्योंकि पहले मनी नहीं था ना. चलो अब समझते हैं. बट दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन वॉज पॉसिबल ओनली व्हेन कमोडिटीज आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड वांट्स. अब देखो, अगर मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे गेहूँ चाहिए, दूसरा बंदा बोल रहा है कि मुझे गेहूँ तो चाहिए. नहीं, दोबारा समझते हैं. मान लो कि मैं कहती हूँ मुझे गेहूँ चाहिए पर मेरे पास चावल है. अब दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे को चावल तो नहीं लेने, है ना, मुझे चावल तो नहीं लेने पर मुझे गेहूँ देने हैं. मतलब कि मेरे पास जो चीज़ है वो दूसरे बंदे को नहीं लेनी पर उसके पास जो है वो मुझे लेनी है. ठीक है, दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे पास गेहूँ तो है तुम्हें देने के लिए पर मेरे को तुमसे चावल नहीं लेने, मुझे कुर्सी की ज़रूरत है, मुझे कुर्सी दे दो. तो भाई उस बंदे के पास तो चावल ही है, अब वो चावल उसके पास तो चावल है तो वो चावल ही देगा ना, वो कुर्सी थोड़ी दे देगा, वो कुर्सी है ही नहीं उसके पास तो कुर्सी देगा कहाँ से. तो ये जो चीज़ें हैं ये हो गई लिमिटेशन. ठीक है, अब जो दोनों जो बंदे थे उनकी नीड्स एंड वांट तो हुई नहीं ना पूरी, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे सिस्टम का.
सो द डिस्कवरी ऑफ प्रेशियस मेटल्स गेव अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, मेटल्स की जो मनी थी वो मेटल के रूप में, मेटल कॉइन के रूप में आने लगी कि भाई आप इस मेटल को एक्सचेंज करेंगे और हम अपनी चीज़ों को ले लेंगे। द मेटल्स वर एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ कमोडिटीज। अब क्या हुआ, अब आपको कुर्सी चाहिए, आपको झाड़ू चाहिए, आपको किताब चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए तो आप अपना एक मेटल दो, एक कॉइन दो और उससे अपना सामान ले लो। लेटर क्या हुआ कि जो अब मान लो अगर किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सामान चाहिए तो बहुत सारे कॉइन्स देने पड़ेंगे, और अगर बहुत सारे कॉइन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना, तो बहुत भारी हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पेपर मनी आई, ठीक है, ये मेटल कॉइन के भारी होने की वजह से पेपर मनी आई। अब क्या हुआ, अब ज़्यादा भाई बहुत बड़ी बड़ी कोई बंदा इन्वेस्टर कर रहा है, अब मान लो अनिल अंबानी, अशोक अंबानी जितनी, या फिर बिल गेट्स जैसे अगर कोई ट्रेडिंग करता है, कोई इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा, तो वो क्या पेपर मनी करेगा भाई, उसको भाई बिजनेस करना है इतना बड़ा, तो वो पेपर मनी लेके क्या अमेरिका से इंडिया आएगा, इंडिया से यूरोप की किसी कंट्री में जाएगा, ऐसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने, इनटेंजिबल मनी बना दिया। इनटेंजिबल मनी जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, इनटेंजिबल मनी मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपके बैंक अकाउंट में होती है ये मनी और आप इसको आराम से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले बार्टर सिस्टम, उसके बाद ये मेटल कॉइन आया, उसके बाद ये पेपर मनी आया, पेपर मनी के बाद इंटेंजिबल मनी आया, ठीक है। When coins and currency notes are deposited with banks, they become intangible money. Today we have plastic currency. अभी एक यहाँ पर आ जाता है प्लास्टिक करेंसी। जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है ना, तो 1 2 3 करके अपने पास लिख के रख लो, क्योंकि ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, और आपको भी अगर आपसे कोई ऐसी पूछने लगे कि बताओ मनी की हिस्ट्री क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। टुडे वी हैव प्लास्टिक करेंसी, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, और कितने सारी चीज़ें हैं, ठीक है, विच कैन हेल्प अस विदड्रॉ मनी वेर एवर वी नीड फ्रॉम इट, है ना, हमें जहाँ से भी मनी की ज़रूरत है हम वहाँ से मनी को ले लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब अर्ली मनी के कुछ हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बता रखा है कि क्या ये है, ठीक है। तो अर्ली मनी जो है हमारा सिम्बॉलिक मनी, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो इसको एक बार जल्दी देख लेते हैं, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखो, जो पिक्चर दे रखी है आपको, ये है फ्लिंट एरोहेड, मतलब कि अगर आप इसके आप देख रहे हो, इसका थोड़ा सा जो नोक है, ये मतलब प्री हिस्ट्री के टाइम में जो आदि मानव थे ना, उन्होंने इसको बनाया था, किसके लिए, फेंक के मारने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, ठीक है, ये इसलिए बनाया गया था बेसिकली। तो ये सिंबॉलिक मनी है। अब क्योंकि उस समय देखो इतना आसान नहीं था कि आप ये इतने हार्ड टूल्स बना लो, क्योंकि उस समय सिर्फ पत्थर ही को मार के पत्थर से एक टूल बनाना था। आज के ज़माने में तो कई सारे हमारे पास टूल्स आ गए जिससे हम कई नई नई चीज़ें बना लेते हैं, पर उस समय इस समय बहुत मेहनत लगती थी। और मेहनत लगने का मतलब है कि जिस चीज़ में मेरी ज़्यादा मेहनत लगी होगी, अगर मुझे उस चीज़ को किसी को बेचना होगा तो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा पैसे लूँगी, है ना, मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अर्ली इन प्री हिस्ट्री पीपल मेड अ शिफ्ट इन व्हाट दे चूज टू यूज फॉर मनी। प्री हिस्ट्री के टाइम में लोगों ने अपनी जो मनी के लिए जो चीज़ें थी उसको शिफ्ट कर दिया। सम आइटम्स सच एज एरोहेड्स, सॉल्ट एंड एनिमल हाइड्स जो थे उनको मनी के लिए यूज़ किया, मतलब एरोहेड जो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया, सॉल्ट मतलब नमक, और एनिमल हाइड्स को मनी के रूप में यूज़ किया, फॉर्म में यूज़ किया। ग्रेजुअली हाउएवर पीपल बिकेम एक्सचेंजिंग आइटम्स दैट हैड नो रियल वैल्यू। और उसके बाद ग्रेजुअली क्या हुआ, लोगों ने क्या करा, ऐसी चीज़ों को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, मतलब पीपल बिगेन एक्सचेंजिंग आइटम्स दैट हैड नो रियल वैल्यू, मतलब कि ऐसे आइटम्स को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं थी, बट विच हैड ओनली अग्रीड अपॉन और सिम्बॉलिक वैल्यू, मतलब उनकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे कि अगर आप मेरे को आके लगा ऐसा कोई फ्लिंट एरोहेड दोगे तो मैं उसको फेंक दूंगी, मैं कहूँगी भाई ये क्या है, इस पत्थर की मुझे क्या जरूरत है, पर उस जमाने में उसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है कि उसको किसी को बेच दूंगी तो भाई बहुत सारा खजाना मिल जाएगा, नहीं, पर वो अपना जो रूप है ना, उसका जो फॉर्म है, उसका जो सिंबल है, यही बहुत बड़ी वैल्यू है। An example is the cowrie shell. Cowrie shells are found in an island off the coast of India. They have been widely used as currency in China, India, Thailand and in West Africa. ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये है काउरी शेल, इसको ध्यान से देख लो, ये आपको वैसे भी आपने देखा होगा शंख वंख जैसा दिखता है ये, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं अर्ली मनी पे, ठीक है। अर्ली मनी है यहाँ पर, अर्ली मनी में क्या दे रखा है, बिफोर देयर वाज मनी एज वी नो देयर इज बार्टर सिस्टम, ठीक है। मनी से पहले बार्टर सिस्टम था जहाँ लोग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को ही एक्सचेंज करते थे। वी शैल सी दिस इन मोर, हम इन आगे के चैप्टर्स में इन चीज़ों को और भी ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। पीपल इन अर्ली सोसाइटीज डेवलप्ड फॉर्म्स ऑफ मनी लाइक द यूज ऑफ कमोडिटीज। अर्ली सोसाइटीज में लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मनी बना लिए, जैसे कि यूज ऑफ कमोडिटीज दैट एवरीवन अग्रीड टू एक्सेप्ट इन ट्रेड, मतलब कि ऐसी
ऐसी कमोडिटी को हमने मनी के रूप में लिया जिसको हर कोई मानता है कि भाई ये मनी है, चलो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं तुमको कुछ भी दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं मनी कहती हूँ कि अगर तुम मुझे 10 रुपये का नोट दोगे या सिक्का दोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपये में कोई भी सामान दे दूंगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 रुपये। वेरियस आइटम्स हैव बीन यूज्ड बाय डिफरेंट सोसाइटीज एट डिफरेंट टाइम्स, बहुत सारी सोसाइटीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ की, ठीक है। यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं ज़्यादा ध्यान से। एस्टेक्स यूज्ड बीन्स, एस्टेक लोगों ने बीन्स यूज़ की। नॉर्वेजियंस वंस यूज्ड बटर, बटर को मनी के तौर पे यूज़ किया। द अर्ली यूएस कॉलोनिस्ट यूज टोबैको लीव्स, मतलब जो यूएस जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने क्या यूज़ किया, और टोबैको लीव्स और एनिमल हाइड्स को यूज़ किया मनी के रूप में, ठीक है। तो एस्टेक ने क्या यूज़ किया, बीन। नॉर्वेजियन ने क्या यूज़ किया बटर। तो मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, मतलब लोगों की नज़र में इन सब चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, तभी वो लोग इन सब चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ों से। द पीपल ऑफ पैराग्वाय यूज स्नेल्स, उन्होंने स्नेल्स को यूज़ किया। पैराग्वाय के जो लोग थे उन्होंने स्नेल्स को यूज़ किया, तो उनके यहाँ पे स्नेल्स की ज़्यादा वैल्यू मानी जाती होगी। रोमन सोल्जर्स वर पेड अ सेलेरियम ऑफ सॉल्ट। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स क्लेम दैट फॉर्म सेलेरियम ओनली द मॉडर्न टर्म सैलरी। अब रोमन जो सोल्जर्स थे उनको सॉल्ट मिलता था एज अ सैलरी, ठीक है। ऑन द आइलैंड ऑफ नोरू, एन आइलैंड इज द इन द पैसिफिक जस्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर, द आइलैंडर्स यूज्ड रैट्स पिक्चर्ड हियर अ फ्लिंट एरोहेड, मतलब कि जो नोरू आइलैंड पे जो रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने रैट्स को यूज़ किया, ठीक है, कैसे, मनी के रूप में। तो उनके लिए शायद रैट्स की वैल्यू बहुत ही, चूहों की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पढ़ लेते हैं हमारा इजिप्शियन करेंसी। इजिप्शियन करेंसी में क्या आ जाता है, The ancient Egyptians developed a system for making payments with weighed amounts of precious metals, मतलब कि ancient जो Egyptians हैं उन्होंने क्या बोला कि जो बहुत सारे जो precious metals हैं उनके जो weight जो आ रहा है, उसका जो weight आ रहा है उसके मतलब उसके संग हम पेमेंट करेंगे। such as the silver shown to the right which were weighed on a balance with स्टोन वेट्स। अब देखो स्टोन वेट्स के संग यहाँ पे बहुत सारे आपको सिल्वर दिखा रहे हैं, ये जो छोटे मोटे हैं ये सिल्वर है, ये जो ये बड़ा सा दिख रहा है आपको स्टोन वेट है। तो उसके संग में क्या करा है, ये जो हमारे प्रेशियस मेटल्स है उसके संग में हमारी चीज़ों को कुछ वेट कर दिया है, ठीक है। तो इजिप्शियन करेंसी कुछ इस टाइप से था, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर इससे ज़्यादा पढ़ाया तो रायता फैल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि पूरा कोर्स पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको जैसे ही पढ़ाऊँगी तो वैसे आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।